नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा आज आपको ले चलता हूँ संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, जहाँ पे कोविड की वैक्सीन लगाई जा रही है। और ऐसा सुना है कि मैंने कि 24 घंटे यहाँ की सर्विस जारी है, जहाँ पे 24 घंटे के अंदर कोई भी यहाँ के वैक्सीन आके लगवा सकता है। इसी बात की सच्चाई जानने के लिए हम आज संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल आए हुए हैं। और यहाँ का ये जो लाइव डिस्प्ले है, जहाँ पे इस बात को दिखाया जा रहा है कि कितने बेड हैं, कितने नॉन कोविड हैं, कितने कोविड हैं, और इस फील्ड कितने हैं और वैक्सीन कितनों के लगी हुई क्या है, ये सब डिस्प्ले में दिखाया जा रहा है। लेकिन हम आज इस बात की सच्चाई जानने के लिए आए हैं कि मैंने सुना कि 24 घंटे यहाँ पे वैक्सीन लगाई जा रही है। ये देखिए, सभी यहाँ पे वैक्सीन लगाने के लिए यहाँ पे लोग आए हुए हैं। किसी की वैक्सीन लग चुके, किसी कोई वैक्सीन लगवा रहा है यहाँ पे। और इस बात की मैं सच्चाई जानने के लिए यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि मेरे को भी वैक्सीन लगवानी है। लेकिन मैं सबकी जांच पड़ताल करने के बाद आपको एक सटीक रिपोर्ट दूंगा, और इसी से आपको पता चलेगा कि हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए। मैं सभी के विचार आपको सुनाऊंगा। आपका राजवीर सिंह। राजवीर जी, कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे? आधा पौना घंटा हो गया। आधा पौना घंटा है। हाँ तो इतना तो खैर टाइम लगता है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी हो रही है हमारे हाँ। देश में। तो आप क्या किस लिए आए हैं? वैक्सीन लगाने। वैक्सीन लगवाने आए आप? हाँ जी। तो लोग बाग तो कह रहे खतरा है, वो आपको डर नहीं लगता? क्या खतरा है, वो लगवानी भी तो जरूरी। रियली बात है, हमें खतरा, हमें डरना है सिर्फ कोविड से डरना है, कि कोविड की वैक्सीन से। और इसमें पूरी तरह सावधानी बरतनी है हमें। आइए और से बात। निर्मला जी, आप किस लिए आए हैं? वैक्सीन लगवाने। वैक्सीन लगवाने आई हैं? किसकी वैक्सीन है पता आपको? हाँ, कोरोना की। कोरोना की वैक्सीन है, वेरी गुड। आपको पता है इसमें थोड़ा बहुत दर्द होगा? पता तो नहीं है अभी कि अभी लगवाया। रोशनलाल जी, एक मिनट। रोशनलाल जी, आपके वैक्सीन लग गई? हाँ जी, हमारी वैक्सीन लग गई है। दर्द हुआ? नहीं जी, थोड़ा हल्का सा। नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है जी। कोई दिक्कत नहीं, लगा दो सर, आप इसमें करना चाहते हैं। हाँ आगे। क्या नाम है सर? मैं महेंद्र सोलंकी, नर्सिंग ऑफिसर। अच्छा सर, ये जो डोज लग रहा है इसमें, ये क्या इसका प्रोसीजर क्या है? कोई आदमी आना चाहिए तो यहाँ पे कैसे आए? ये हमारा एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, डीएम ऑफिस के यहाँ से ऑर्डर आया हुआ है 45+ जो है। और अभी हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर को भी हमने यहाँ पे चालू कर दिया है। बट उनको एक रजिस्टर्ड पेपर है, वो लाना पड़ेगा। अच्छा। और 45 का तो आधार कार्ड लेके आओगे तो उससे हो जाएगा। और बात रही डोज की, तो हमारे यहाँ एक्सक्लूसिव कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो लग रहा है। कोविशील्ड लग रही है। तो ये कोविशील्ड जो है 0.5 ml जो है वो लगती है। एग्जैक्टली, हाँ। एक कोविशील्ड में कितना होता है? नहीं, एक वाइल में 10 डोज होती है। 10 डोज होती है, यानी 5 ml है। 10 डोज यानी 0.5 ml। हाँ ठीक है सर। देखा कि हमने इन सर से पूछा कि अभी कैसे क्या है, टाइमिंग क्या है यहाँ का? टाइमिंग अभी पिछले 3-4 दिन से हमने इसको पूरा 24/7 हो गया ये। देखो, कितना आश्चर्य वाली बात है कि इस बात का दिल्ली सरकार समझती है कि ये कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। कंटिन्यूटी बनी हुई है, 24 आवर्स के लिए ये खोल दिया गया है वैक्सीनेशन के लिए। और अब आइए औरों से बात करते हैं ज़रा कि जिनको लगना है या लग चुकी है। सब बेटर फील कर रहे हैं जिनके लग चुकी है। वैक्सीन की कोई कमी तो नहीं है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। वैक्सीन बहुत है हमारे पास, सफिशिएंट है। और अभी पिछले हम लगातार देखे बेनिफिशरी आ रहे हैं, लगाते जा रहे हैं। और 1000+ है। नॉर्थ वेस्ट में हमारा सबसे टॉप हम हिट कर रहे हैं संजय गांधी। 24 आवर्स में आप कितने, मतलब 1000 के आसपास? हाँ, या क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस 1000+ है। कोई दिक्कत नहीं है वैक्सीन की। और जितने भी बेनिफिशरी आ रहे हैं विद वैक्सीन ही जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा ये है कि पोर्टल में थोड़ा सा डिले होने के कारण से थोड़ा सा 5-10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। बाकी कोई समस्या नहीं है, सब एंजॉय कर रहे हैं। मेला लगा हुआ है, ऑल दे आर एंजॉइंग वेरी नाइसली यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, ये बताइए मेरे को कि जो कोई ऐसा केस भी है कि जिसको कोविड डोज लगने के बाद में किसी कुछ बेचैनी या कुछ ऐसी बात हो रही है? नहीं, अभी सो फार हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। ऐसा अभी व्यक्तिगत मैं इंडिविजुअली जैसे 5-7 हज़ार लोगों को मैंने फेस किया अभी। तो मेरे को तो अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ है कि जिसको हम आगे रिपोर्ट कर पाएँ हमारे सर को।
अभी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि ये जो पूरा इंचार्ज संभाल रखे हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पे बहुत से ऐसे हैं कि जो इस काम के लिए लगे हुए हैं। और लेकिन यहाँ पे मैंने भी अभी आपको बताया कि 2-3 बंदों का मैंने इंटरव्यू लिया, बताया, पूछा उनसे कि जो जिनके इंजेक्शन लग चुका है इसका वैक्सीन का, उनको कोई भी प्रॉब्लम, किसी प्रकार की हरारत वगैरह कुछ ही महसूस नहीं हो रही। तो वेल एंड गुड, यू मस्ट टेक वैक्सीन। हाँ सर, जैसे कोई वैक्सीन लगवा के आता है हाँ। तो हम उसकी एंट्री करते हैं, आधे घंटे के लिए रोकते हैं। हाँ। एंट्री करने के बाद सामने। अच्छा, मतलब ऑब्जर्वेशन में रखते जी, हो फिर बिल्कुल तो सर। आधे घंटे के यस लिए, सर। आधे घंटे के लिए रखते जी। हो कि भाई इंजेक्शन लगवाने के बाद। अभी जो ये बैठे हैं इनके सबके इंजेक्शन लगे हुए हैं। हाँ सर, जो बैक साइड में इंजेक्शन ये जो उधर लाइन बैठे हैं उनके इंजेक्शन लग चुके हैं। अच्छा, इसमें प्रोसीजर क्या है? सर, इसमें जो प्रोसेसर ये होता है कि जो वैक्सीन लगवा के आते हैं उनसे स्लिप लेते हैं, उनका नाम मेंशन करते हैं, टाइम मेंशन। लगने के बाद में आपके पास आना पड़ता है उनको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो एक स्लिप वगैरह कैसी रखते हैं, पता है कुछ हाँ सर, ऐसा? वो एक छोटी स्लिप होती है जो हम हाँ। लोग बना के देते हैं। अच्छा, मतलब जो पहले वहाँ से जो वैक्सीन लग चुकी है उनके, वो आपको स्लिप ला के देंगे? हाँ जी। वो सब आप नोटिस में इसमें लोगे और टाइमिंग देखोगे? हाँ जी। टाइमिंग के बाद में उसमें स्लिप, वैक्सीन का टाइम में होता है इतने बजे वैक्सीन लगी है, फिर आप उसको वहाँ बैठाते हैं। उनके बाद में कोई ऐसा कोई केस है जिसको कोई दिक्कत आ रही है किसी प्रकार हाँ सर, अभी एक सर थे, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन वो ठीक की? वो है। तो ज़रूरी है। तो अगर जब तक प्रॉब्लम नहीं होती समझ लो असर नहीं करी दवाई बिल्कुल आपकी, मस्ट है वो तो। जी, वो बिल्कुल ओके। ठीक है। क्या नाम आपका? सर राधा। राधा जी। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ के जो वर्कर्स हैं पूरी तरह से काम पे लगे हुए हैं और किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ किसी को भी। और जिनके डोज लग चुका है, मैंने आपको दिखाया कि जिनके डोज लग चुका है वैक्सीन का 0.5 ml का लग रहा है, और एक वाइल में 10 ml होता है जिसके थ्रू ये, उनमें 10 आदमियों को लगता है। 10 आदमियों में से जिनके लग चुके हैं, देखिए इधर शर्मा जी, इधर लाइन दिखाई दे रहा है। ये जो ये पट्टी दिख रही है आपको, ये पट्टी, इस पट्टी से उस पार जिनके लग चुके हैं इंजेक्शन, वैक्सीन लग चुकी है उनके, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रजनी। हैं? रजनी। रजनी जी, आपने इंजेक्शन लगवा लिया? लगवा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? कोई दिक्कत नहीं है। कितनी देर के लिए बैठने के लिए बोला गया आपसे? आधा घंटा। आधे घंटे के लिए। दोस्तों, मुझे इस कोविड-19 बीमारी से बचना है, इसलिए मैंने भी पूरी तरह से तैयारी कर ली है कि मेरे को भी ये कोविडशील्ड का ये डोज, पहला डोज लेना है। और मैं यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे ये सर जो मेरे तैयारी में बैठे हैं कि मेरे कोविड का ये जो फर्स्ट डोज लगेगा, मेरे कोई दिक्कत या कोई घबराहट नहीं हो रही। और मैंने सभी के विचार जान लिए हैं, और इसके बाद में भी मैं आपको बताऊंगा कि लोगों को क्या दिक्कत या कोई परेशानी किसी प्रकार की नहीं हो रही है। और मेरे को भी ये जो लग रहा है इंजेक्शन, इसकी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में अब देखिए ये जो लगा है मेरे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ है। हालांकि इसमें जो दिखता है ऐसा लगता है कि दर्द हुआ है, कुछ भी ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, पता ही नहीं चला मेरे कब लग गया। ये हमारे कैमरामैन रामस्वरूप जी हैं, इनके भी इंजेक्शन लग चुका है। ये महेंद्र जी सोलंकी जी हैं जो बता भी रहे हैं और इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं कि आपको इसके बाद में क्या करना है, कोई तरह की दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो। और जो इंजेक्शन लगने के बाद में 2 टेबलेट आपके वो इसकी पैरासीटामोल की दी जा रही है कि अगर ऐसा महसूस हुआ कि आपको बुखार हो सकता है तो ये ज़रूर लें। हाँ, नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं इसी वैक्सीनेशन प्रक्रिया से पूरा गुजरा हूँ। मैंने अभी वैक्सीन लगवा ली है, और ये मेरे को एक वो दिया गया है जिसके कि मेरे को अब 28 दिन बाद में आना है दूसरे डोज लेने के लिए। और जैसा कि मेरे को, मैं इस टाइम ऑब्जर्वेशन में बैठा हूँ, इस टाइम मेरे पे निगरानी की जा रही है कि आधा घंटे के लिए मेरे को बैठना पड़ेगा कि उसके कुछ लक्षण ऐसे तो नहीं आ रहे कि जिससे कोई प्रॉब्लम या परेशानी ना हो रही हो। लेकिन मैंने इंजेक्शन लगवा लिया है, 5 मिनट हो चुके हैं मेरे को किसी प्रकार की ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही जिससे कि मेरे को ऐसा लगे कि कोई परेशानी हुई है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट भी है कि आप ये ज़रूर लगवाइए वैक्सीन। और इसको लगवाने के डॉक्टर ने बताया मेरे को कि 1 से 1.5 महीने तक आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसके बाद में इसके जो इसकी कार्यप्रणाली, इसकी क्षमता है दवाई की, वो आगे जाके बढ़ती जाएगी इसकी। इसे लापरवाही नहीं करना है। मास्क के जिनके वैक्सीन लगे उनको भी मास्क लगा के रखना है। मैं SJ मीडिया से सुभाष शर्मा। मेरे कैमरा मैंने रामस्वरूप का है कि जो कि अभी जस्ट इन्होंने भी साथ साथ लगे, हम दोनों ने भी साथ साथ वैक्सीन लगवाई है और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। कोविशील्ड का वैक्सीन आपको लगा है। नेक्स्ट डोज जो है, चाहे मैसेज आए, वैसे मैसेज आएगा अपने मोबाइल पर
अगर मैसेज ना भी आए तो भी 1.5 महीने के पास आपको आना है। 1.5 महीने के बाद में आपको आके सेकंड डोज लगवानी है। तो वैक्सीन लगने के बाद में हो सकता है किन्हीं लोगों में हल्का सा बुखार आए या नहीं आए। अगर आता है तो पैरासीटामोल की 2 टैबलेट हमने आपको दी है, वो टैबलेट लेनी है। इन केस अगर आपको लगता है कुछ ज़्यादा दिक्कत है, आप 24/7 कैजुअलिटी में आ सकते हो और रिपोर्ट कर सकते हो। सेकंड चीज़ है, वैक्सीन लगने के बाद में भी आपको मास्क लगाए रखना है और 2 गज की दूरी रखनी है और हाथों और मुंह को साफ रखना है। तीसरी चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, आपके माध्यम से आप अपने परिवार, रिश्तेदार, अपने पड़ोसियों को ये मैसेज दोगे, संजय गांधी या किसी भी नियर बाई सरकारी अस्पताल डिस्पेंसरी में जाएं और वैक्सीनेशन होके आएँ। बचाव ही उपचार है। आप जैसा कि मालूम है अभी कोरोना फैल रहा है वापस, अपनी सेहत को ध्यान रखने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूर लगाएं। अभी सरकार की तरफ से 45+ को ये पोर्टल खुला हुआ है, सबके लिए ओपन है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके इसका लाभ उठाएं। और वैक्सीन लगने के बाद में आपको अपनी जो टैबलेट्स, मेडिसिन जो भी ले रहे हैं उसको छोड़ना नहीं है, वो जैसा ही आप ले रहे हो वैसा लेते रहना है। और दूसरी, खाने पीने का भी कोई परहेज़ नहीं है। गर्मी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी वगैरह या ऐसी चीज़ें लें। और यहाँ 20 मिनट्स के बाद में हॉस्पिटल के आसपास में आपको नहीं रुकना है, तुरंत यहाँ हॉस्पिटल प्रीमिसेस को छोड़ना है और अपने घर जाना है। ज़्यादा एक्सपोजर होना भी अच्छी बात नहीं है, ये बीमारी का घर है। सर मैं पूछना चाहूँगा कि जो जिनके डोज लग चुका है उनको मतलब वैक्सीन के कितनी देर बाद में पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, कितनी देर बाद में कुछ खाना चाहिए, कोई ऐसा नियम है? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। एज यूजुअल नेचुरल, अगर आपको प्यास लगती है पानी पियो, भूख लगती है खाना खाओ। इसका वैक्सीन से खाने का पीने का कोई संबंधित नहीं है। आप अपना जो खाना खा के आएँ ये ज़रूर है, खाली पेट नहीं आएँ। खाली पेट वैक्सीन लगाने के लिए नहीं आना है, खाना खा के ही आना है। अगर आप जाओ वापस तो समाज के लिए, देश के लिए एक काम करना है कि अड़ोस पड़ोस में इंफॉर्मेशन देनी है कि खाना खा के जाओ। 24/7 वैक्सीन चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने पहला डोज लगवा लिया, लेकिन मेरे को एक ऐसे मिल गए जिन्होंने आज उनका दूसरा डोज लगना है, लग चुका है। हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? सर सुमित शर्मा। क्या नाम? सुमित शर्मा। सुमित शर्मा जी से बात कर रहे हैं हम। सुमित जी, आप पहला इंजेक्शन कब लगवाए थे वैक्सीन? पहला ये 28 दिन पहले लगवाया था। 28 दिन पहले। हाँ। और अब 28 दिन बाद में आप आए हैं दूसरा डोज दूसरा लगवाने। लगवाने हैं। दूसरा डोज लग चुका आपके? हाँ, लग चुका सर। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है? अरे वो शुरू में होती है, 2 दिन तक थोड़ा रहता है, थोड़ा सो के उठते हैं, उसके बाद कुछ नहीं, ठीक नॉर्मल होता है उसके बाद। जैसे कि इन्होंने शर्मा जी ने बताया कि ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि दूसरा डोज लिया है इन्होंने, क्योंकि पहला जो डोज लगा था उसमें कोई भी परेशानी ज़्यादा नहीं थी। हल्की फुल्की होती है, थोड़ी बहुत होएगी, जैसे कि नॉर्मल इंजेक्शन लगता है उसमें भी थोड़ा ऐसा महसूस होता है। और जो भी इन्होंने 28 से 40 दिन कर दिया है दूसरी डोज के लिए, 40 दिन कर दिया, 40-45। अब ये 40 दिन भी कर सकती है, 1.5 महीने के अंदर लगाया जा सकता है ये डोज। बंद कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, तो क्या हुआ?